हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। आप सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में इतना आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा। बहुत ढेर सारा आपको ज्ञान, परमेश्वर बुद्धि और समझ, आपको हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि परमेश्वर क्या हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है? करता है तो कितना करता है? क्या उसका कोई नापने का तरीका है? हालेलुया। तो आज इसी पे बात करेंगे और आपके हर एक गुनाह भी क्षमा होंगे और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी के हर एक परेशानियां खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि खुदा ने हमें आशीष दिया है या फिर जीवन दिया है, श्वासें दी है और परमेश्वर ने एक नया सूर्योदय किया है, तो हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कि आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुबह का दिन दिया, सुबह की और रोशनी यानी प्रकाश मेरे जीवन में आपने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, याद करिए राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जो आपने बहुत मसीह भाई बहन लोग जानते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा संक्षेप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके बाद मैं आपको वचन बताऊंगा क्या परमेश्वर हमारा आधा अधूरा या फिर पूरा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन की घटना को देखते हैं तो जिस तरीके से राजा दाऊद ने एक समय में ऐसी बहुत उसके पास ताकत, एक समय तो बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे करते करते परमेश्वर उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले गया और अपने राज्य के समय में, अपने राजा दाऊद अपने राज्यों के समय में बहुत शक्तिशाली, बेमिसाल पैसा, धन दौलत, शोहरत नाम वाला व्यक्ति बन गया। आप सभी लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि राजा अपने महल में ऊपर जाता है टहलने के लिए और वो क्या हो देखता है कि एक बहुत सुंदर स्त्री जो होती है नहाती हुई देख लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्त्री को अपने यहाँ बुलवा लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जिसका नाम था बत्शेबा। आपने बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या आपके अपराधों को क्षमा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो मैं वचन आपको बताने वाला हूँ। जब ये घटना घटती है तो राजा दाऊद क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और वो गर्भवती हो जाती है। उसके बाद वो खत भेजती है कि राजा मैं पेट से हूँ और मुझे गर्भ है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल करके आते, उसके पति को घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी मरवा देता है, उरिया को। बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं। कुल मिला करके राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में पाप किया, कोई पाप नहीं, महाघोर पाप किया राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में। और उसके बाद परमेश्वर उसे दंड भी देता है, लेकिन बाद में क्षमा भी करता है। अब सोचिए कि राजा दाऊद इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया जो आज कोई बहुत जल्दी सोचने की कोशिश नहीं करता है। जो मसीह भाई बहन है, मैं संसार की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मसीह भाई बहन है वो बहुत सारे लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, क्योंकि भय ही हमारी जिंदगी को बदल सकता है और हम अपने घर, परिवार और समाज को बदल सकते हैं। यदि हमारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि राजा दाऊद के पास भय तो था लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था, पैसा, धन दौलत, शौहरत, राजपाट सब कुछ आ गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, ताकत दी, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ उसने पाप किया। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या राजा दाऊद का परमेश्वर ने पाप कितना क्षमा किया होगा, क्या परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में जगह दिया होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर
जब यीशु पाप क्षमा करता है तो क्या उसे पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका कुछ अंश क्षमा करता है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं लूका पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 47 में लिखा हुआ है। इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं, क्या सर जी बताइए, क्या जब हम पाप करते हैं या हमसे गलती से पाप हो जाता है या हमसे गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर जो है हमारे अपराधों को पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका आधा अंश या फिर और कुछ भाग उसका क्षमा करता है? देखिए, परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 7 और 47 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यहाँ पे याद रखिए। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी ने 500% या 100% किसी ने पाप किया, 100% किसी ने पाप किया, तो उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह 99% पाप क्षमा करेंगे? नहीं। या किसी व्यक्ति ने 500% पाप किया, तो क्या वो 499 पाप क्षमा करेगा? नहीं। पाप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है, पहले आप लूका अध्याय 7 और 47 में देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। वही तो तेरे सब, यहाँ पे सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि सब पाप, यानी 100% में 100%, 1000% में 1000%, उसमें 99 नहीं, उसमें 100 to 100% परमेश्वर अपराधों को क्षमा करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 32 और वचन नंबर 1 और 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपराध, पाप, अधर्म सभी को पूर्णतः क्षमा करता है। जैसे क्लूसियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में लिखा है। जैसे आपने 32 में देखा था, भजन संगीता के 1-2 में लिखा है, परमेश्वर अपराध और पाप और गुनाह, अपराध सभी को संपूर्णतः, मतलब पूर्णतः, पूरे संपूर्ण से आपके जो भी पाप है, हर एक पापों को क्षमा करता है। उसी तरीके क्लूसियों पुस्तक में लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मत्ती 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई जल्द नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, आपको वचन लेकर के समझाता हूँ, आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आधा या तिगुना या फिर 4 गुना नहीं, पूरा का पूरा हिसाब करता है। उसके बाद सीधा हाँ ना का जब शब्द होता है, यहाँ पे बीच वाला शब्द नहीं होता है कि 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, नहीं। जो परमेश्वर ने कहा हाँ तो हाँ और ना तो ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर के पास सिर्फ 2 ही शब्द हैं, यस या नो, यस या नो। उसी तरीके से आप अपने मन में इसी चीज को रखें, यस या नो। परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा किया, हाँ, यस, मेरे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, यस, मुझे जीवन दिया। परमेश्वर ने मुझे पापों के बदले मुझे दंड दिया, हाँ दिया, मैंने किया तो मैंने स्वीकार किया, मैंने उसे स्वीकार किया। तब आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 वर्ड होने चाहिए,
हाँ या ना। यदि ये वर्ड होते हैं, ये शब्द होते हैं आपकी जिंदगी में, तो आपकी तरक्की से, आपके घर में बरकत से, आपके घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से कोई आपको निजात नहीं दिला सकता है परमेश्वर छोड़ के। परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया है, आपके जीवन को, आपके घर को बदलने के लिए हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। हालेलुया। इसीलिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यदि एक भी पाप बिना क्षमा रह जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं पा सकता है, परंतु उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाता है, बाध्य होना पड़ेगा। इन सब बातों को हमें सीखना है, क्योंकि इसके बारे में हमें एक वचन भी मिलता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाशिक वाक्य अध्याय 21 और वचन नंबर 27 में वहां पर कहा गया है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घड़ित काम करने वाला या झूठा गढ़ने वाला या किसी रीति से ना प्रवेश करेगा। हालेलुया। एक ही पाप आपको स्वर्ग को हमेशा के लिए दूषित कर सकता है, दूर कर सकता है। एक ही पाप सभी मनुष्यों पर मृत्यु ले आता है। इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन आपने पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर यदि कहता है हाँ तो हाँ, तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे गुनाह क्षमा हुए, तेरे हर एक अपराधों को, गुनाहों को मैंने क्षमा किया, तो परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हालेलुया। आज सभी लोग आजाद हो चुके हैं हर एक पापों से, हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की मुसीबतों से खुदा ने आपको हर एक अपराधों से क्षमा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा, आज हमें आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं।
और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल जा, उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदिश यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के
लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या है उसके घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।